फ्रेंड्स, वेलकम बैक। किसे हो रही है राम मंदिर से परेशानी? तेजस्वी यादव, जितेंद्र, ये कौन है? अवध पता नहीं क्या है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, मैं तो वीडियो शुरू होने से पहले ही कहती हूँ, जिसको तकलीफ हो रही है होती रहे, और तकलीफ हो और होए, बल्कि अच्छी बात है। क्योंकि अभी तो तुम देखो यहाँ पे अभी तो हमारा मंदिर बन रहा है, अयोध्या मंदिर बन रहा है। अभी आगे क्या क्या बनेगा, तो तकलीफों के लिए रेडी रहो। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक हफ्ते पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जहां हमने बताया था कि कैसे विपक्ष के बहुत सारे नेता राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं। बहिष्कार के पीछे इन लोगों का डर है कि अगर 22 जनवरी को ये लोग अयोध्या गए तो बीजेपी को इसका फायदा हो जाएगा। बात यही रुक जाती तब भी समझ सकते थे, मगर इनमें से कुछ लोग अब सीधे सीधे भगवान राम का ही अपमान करने लगे। कोई नेता भगवान राम को मांसाहारी बता रहा है, कोई प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को ड्रामा बता रहा है, कोई रोजी रोटी से इसकी तुलना करके मंदिर बनाने को ही फालतू बता रहा है। और ओवैसी जैसे लोग तो सीधे सीधे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मुसलमानों को भड़काने में लग गए। मुझे शक है कि 22 जनवरी आते आते ये लोग फ्रस्ट्रेशन में अपनी हाथ की नसें ना काट लें, अपनी नस भी काट लें तो भी ठीक है, मगर शक ये है कि ये लोग उछल कर राह चलते लोगों को ही काटना न शुरू कर दें। इसलिए आज के इस वीडियो में कोई बात नहीं, लोग डंडा लेकर साथ में चलेंगे। राम का अपमान करने वाली इसी सोच का पोस्टमार्टम करेंगे, साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये लोग सच में हिंदुओं के दुश्मन है या फिर मंदिर बनने से होने वाले अपने पॉलिटिकल नुकसान का सोच अपना दिमागी संतुलन खो बैठे। हेलो, पैसा इनके लिए सब कुछ हो गया, पैसा पावर। शुरू करते। वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों यारों रिश्तेदारों से इसे जरूर शेयर करें। स्वागत है आपका। इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों की नेताओं को सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे से लेना देना होता है। मोरालिटी, सच्चाई, इमोशन जैसे शब्दों से इनका उतना ही लेना देना होता है जितना इस ठंड में उत्तर भारतीयों का नहाने से। मगर फिर भी हर पेशे में एक लकीर होती है जिसे लालची से लालची आदमी भी पार नहीं करता। मगर अफसोस है कि राम मंदिर के मामले में हमारे नेताओं ने भगवान से रिलेटेड तो सोच लो, इतना गिर गए हैं कि पाताल को भी पार कर गए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ये लोग डिप्रेशन में चले गए हैं। राम मंदिर को लेकर लोगों के जोश को देखकर ये लोग इतने परेशान हो गए हैं कि अब इन्होंने बीजेपी को नहीं, सीधे सीधे प्रभु श्री राम को ही भला बुरा कहना शुरू कर डाला। खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। सुना आपने? ये शख्स भगवान राम को मांसाहारी बता रहे हैं, साथ ही उनके लिए तूत तड़ाक जैसी भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। खाता था, वही तो मैं कह रही हूं। क्या होता है? एक तो भगवान राम जी के बारे में खबर फैला रहे, ऊपर से उनके बारे में बात बदतमीजी कर रहे हो। ये खाता था क्या होता है? इसके ऊपर एक्शन लो यार। काम करने वाले किसी छोटू से बात कर रहे हो क्या? नहीं, इस पे एक्शन, ऐसे लोगों पे एक्शन क्यों नहीं होता? कुछ लॉ होने चाहिए। काला पड़ा है या नहीं? इसका खुद का रिलीजन क्या है? महागाड़ी सरकार में तुम मंत्री थे और सरकार जाने के साथ ही तमीज भी तुम्हारा साथ छोड़कर जा इसका रिलीजन क्या होगा? नाम से कुछ पता चलता है? तो थोड़ी सी शर्म कर लो। पता है इसका रिलीजन क्या है? जिस भगवान राम जी को तुम भला बुरा कह रहे हो, मर के भी तो उन्हीं के पास जाना है। वही तो बोल रही हूं। फल मिलते थे वही खाते थे, शाकाहारी थे और हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन है और शास्त्र ही प्रमाण है। और ऐसा नहीं है कि किसी एक से गलती हो गई, किसी एक से गलत बयानबाजी हो गई तो बाकी तो इस पे एक्शन लो। बिल्कुल नहीं, यहाँ तो बेवकूफियों की रिले रेस चल रही है। एक आदमी उठपटांग बयान देकर हटता है और जाते जाते वो बैटन दूसरे को भी थमा जाता है। देखो, बीमार पड़ोगे अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? कड़वा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी को दिखाई में जाओगे कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओगे? बताओ आपको क्या चाहिए भाई? ओ मर के तुम स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहाँ तो दाने देना पड़ता। तो ये हैं लालू के लाल। कह रहे हैं कि पाँव कट जाएगा तो मंदिर जाओगे, अस्पताल जाओगे, भूख लगेगी तो मंदिर जाओगे। आप कौन देख रहे हो इनकी? एक तरह से मंदिर की जरूरत पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। कह रहे हैं कि देश को मंदिर की नहीं अस्पताल की जरूरत है। कोई सेंस है इस बात की? तेजस्वी बाबू, एक सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। आप कह रहे हो पैर कटेगा तो मंदिर नहीं हॉस्पिटल जाओगे, भूख लगेगी तो रोटी खाने मंदिर तो नहीं जाओगे, ठीक है। लेकिन बाबू मोशाई ये कहां भूल गए आप कि जब पैर कटेगा ना तो सबसे पहले भगवान ही याद आते हैं।
ईश्वर न करे आपका कोई सगा अस्पताल में भर्ती हो, डॉक्टर अंदर इलाज कर रहे होंगे, तो बाहर आप उसी ईश्वर इसी के साथ कुछ होना चाहिए, तब देखते हैं कैसे भगवान को याद तो रोटी करेगा। जरूर खाएंगे, लेकिन रोटी के लिए पैसे नहीं होंगे ना, तो उसी ईश्वर को याद करेंगे। तो जिस ईश्वर को आपने अस्पताल में भी याद करना है, भूखे होने पर जिसकी याद आएगी, खुशी में भी जिनको आप धन्यवाद दोगे, क्या वो ईश्वर, वो श्री राम जी इतना भी डिजर्व नहीं करते कि हम उनके भक्त, उनके जन्म स्थान पर उनका एक मंदिर बनवा पाए? हेलो, भगवान राम चाहते हैं, इसको बना रहे हैं, बिहार का है ना ये, नहीं बनवा बनाओ देंगे इसको, हर जगह। जिताओ ऐसे घटिया लोग। भगवान नहीं बनवा देंगे। आपने अपने भाषण में कहा कि भगवान राम ने कभी गवार अपना लोग। मंदिर थोड़े ना मांगा था, श्री राम चाहते तो अपने लिए महल बनवा लेते। बिल्कुल सही बात, बढ़िया। मगर मेरे भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ईश्वर हो या माँ बाप हो, क्या कभी वो कहते हैं कि हमें कुछ चाहिए? ये तो उनकी संतान होने के नाते, उनके प्रति कृतज्ञ होने के नाते हमारा खुद का फर्ज होता है कि हम उनके लिए कुछ करें। हमारी नौकरी लगने पर क्या माँ बाप कभी हमें कहते हैं कि अब हमें भी कुछ दिलवाओ? कभी नहीं कहते। मगर हमारे लाखों दर्शकों से मैं सीधा पूछना चाहूंगा कि जिस माँ बाप ने सारी जिंदगी अपना पेट काट काट कर आपको पढ़ाया हो, और जिस दिन आपके हाथ में आपकी पहली सैलरी, आपकी तनख्वाह, आपकी कमाई आती है, तो आप क्या सोचते हो? क्या आप ये सोचते हो कि इससे मैं अपना नया मोबाइल ले लूं, दोस्तों के साथ पार्टी करके घटिया पैसे लोग उड़ा ये दूं, उस टाइप नए के कपड़े वो ले ये आओ? करेगा। बिल्कुल नहीं। दुनिया जो का हर तेजस्वी इंसान यादव ऐसे है, मौके पर यही ये उस सोचता है टाइप का, कि ये आज मैं करेगा। इस लायक हुआ हूं तो इन पैसों से सबसे पहले अपने माँ बाप को कुछ दिलाऊं, उनके लिए घर या पर पूरी कुछ सैलरी दिलाऊं। उनके हाथ में अग्री रखूं। करते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। तेजस्वी बाबू, यही छोटी सी बात है जो आप समझ नहीं पा रहे हो। ये देश वो 1000 मोबाइल साल तक खरीदने गुलाम वाला था। बंदा है में से। जब देश आजाद हुआ तब भी जो लोग थे वो गुलामों की ही सोच रखते थे। आज ये देश अगर फिर से अपनी आत्मा को जान पा रहा है, फिर से अपनी संस्कृति को पहचान पा रहा है, तो क्या ये हमारा, दुनिया के करोड़ों राम भक्तों का ये फर्ज नहीं है कि हम उन प्रभु राम के घर अयोध्या में तो उनका कम से कम एक भव्य मंदिर बनवाकर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर कर पाए? बताइए। गरीब हमें से नहीं बात गरीब करनी आदमी ऐसे भी घटिया अपने लोगों माँ से। बाप के न रहने पर अपने छोटे से घर की छोटी सी खोली में उनकी याद में एक तस्वीर लगाता है। तो क्या हम प्रभु श्री राम के इतने निकम्मे भक्त हैं कि उनके देश में उनका ही मंदिर न बनवा सके? तेजस्वी बाबू, दुनिया की हर चीज ना जरूरत से नहीं चलती। ऐसे बंदों को बाबू बोलने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें जरूरत, तर्क और गणित से बहुत ऊपर होती है। और जिन लोगों को हम प्यार करते हैं, जिनका हम सम्मान करते हैं, उनके लिए हमारी भावनाएं एक ऐसा ही इमोशन है जो हर लॉजिक, हर तर्क से ऊपर है, जिसके सामने दुनिया का हर गणित छोटा है, जिसके सामने हर इमोशन इतना सा है, छोटा। दूसरी बात, आपने अस्पताल की बात की, नौकरी की बात की, रोटी की बात की, तो जरा ये बताइए, जिस बिहार में खड़े होकर आप ये सब बोल रहे हैं, उसी बिहार में आपके पिता 10 साल तक सीएम रहे। क्या विकास किया उन्होंने बिहार का? कुछ नहीं। आप कहो तो मैं उसका हिसाब किताब दे दूं। आप अस्पताल की बात कर रहे थे, आजादी से 75 साल बाद भी बिहार के अस्पतालों की क्या स्थिति है पता है आपको? कहें तो कुछ तस्वीरें दिखाऊं। खैर वो चैप्टर किसी और तबाह कर दिया बिहार, आप तो और लोग कर दिया। ऐसा बताया गया है। ये क्रिकेटर है। में भी थे, खैर खेलने का मौका नहीं मिला शायद, ये बात अलग है। लेकिन जरा बताओ 2 दिन पहले क्या हुआ था बिहार में? जो दर्शक नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं, पटना में बिहार और मुंबई की टीम के बीच रणजी मैच खेला जाना था। और बिहार क्रिकेट में इतनी राजनीति, इतनी पॉलिटिक्स है कि मैच खेलने के लिए बिहार की तरफ से एक नहीं 2 क्रिकेट टीमें आ गई। बिहार क्रिकेट के प्रेसिडेंट ने अपनी अलग टीम भेज दी और सेक्रेटरी ने अलग। विश्व क्रिकेट के 300 सालों के इतिहास में शायद ही ऐसा कोई मामला कभी सामने आया। आप तो राज्य के डिप्टी सीएम है, क्रिकेटर भी रहे हैं, उसमें भी दिलचस्पी है आपके क्रिकेट में। क्या आपको नहीं पता था कि बिहार क्रिकेट में कैसी पॉलिटिक्स चल रही है? जानकारी के लिए बता दूं, पूरी दुनिया हंस रही है इस खबर पर। और तो छोड़िए, बिहार के जिस स्टेडियम में ये मैच है उसकी हालत किसी तबेले जैसी थी। ये तस्वीरें देखिए, देखकर लग रहा है ये स्टेडियम नहीं है, कौनो भुतहा महल है। आपने क्या है ना, मंदिर के अलावा बाकी जरूरी चीजों की बात की ना, तो सोचा जरा आपसे इसका थोड़ा हाल ले लूं। पैसा खा रहे हैं बाबू। बिहार के ऐतिहासिक, बहुत ऐतिहासिक देखिए, मोइनुल हक स्टेडियम। लो, मैं तो सोचूं लोगों कितने इग्नोरेंट हैं वहाँ के, जो ऐसे लोगों को वोट कर रहे हैं। कैसे लोग हैं? और यहाँ है नहीं है कल से और उसका रणजी ट्रॉफी, जिसमें मुंबई की टीम आई है यहाँ। क्या बात है सर, क्या सीन है। इस स्टेडियम को ऐसे देखकर लोगों को भैंसें जिताएंगे भी तो क्या शर्मा देश जाए, आगे नहीं? बढ़ेगा? इससे अच्छा तो उनका खुद का तबेला होता है। खैर, इस तरह की बात करने वाले बिहार सरकार में सिर्फ तेजस्वी बाबू अकेले नहीं, वो जेडीयू के भी बिहार में पूरी तरह हारे। कि सर आपको राम मंदिर का उद्घाटन का न्योता मिला, तो उनका क्या कहना था, सुनाइए। अच्छा, क्या लग रहा है? वो न्योता क्यों दे रहे हैं? किन्हीं के पिताजी का श्राद्ध है कि किन्हीं के औरत बेटा का ब्याह है? बताइए। वो जो न्योता दे रहा है वो बेवकूफ आदमी न्योता दे रहा है। अरे बाबा रे बाबा, अरे जैसे ईसा मसीह ने अपने अंतिम पलों में उनको सूली पर लटकाने वालों के लिए ईश्वर से माफी मांगी थी, मैं भी हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम से ऐसे लोगों के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। मगर भगवान को यकीन दिलाना मुश्किल हो जाएगा कि एक सांसद इतना भोला कैसे हो सकता है। उसे पता ही नहीं कि वो क्या बोल रहा है। मैं पूछता हूँ कैसी भाषा है भैया? सवाल पसंद नहीं आया तो इग्नोर कर दो, न्योता नहीं मिला तो बोल दो हमें नहीं बुलाया गया। मगर ये कैसी भाषा है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को आप श्राद्ध से कंपेयर कर रहे हो, न्योता देने वालों को बेवकूफ बता रहे हो? सच में यार, ये चल क्या रहा है इस देश में ब्रो?
ऐसे लोगों को और बनाया हैरानी हुआ की है, बात ये है कि जिन जिनको लोगों की बात हम लोग यहाँ कोई कर रहे हैं, काम जिन भी लोगों ना के दे। बयान हमने आपको इस वीडियो में बिहार की दिखाया, हालत तो ये खराब लोग है। देश चलाते हैं। हेलो, कोई तो कह रहे विधायक हैं, है, कोई ऐसे लोग सांसद है, कोई डिप्टी देश- सीएम है, ये इनका इतने देश ऊंचे चला पद पर रहे पहुंचने हैं। के बाद भी इन लोगों को सभ्य तरीके से अपनी बात हमारे रखनी टाइम में चाहिए। भी तो यही माना कि था, आप जब लोग हम राम छोटे मंदिर के थे, बनने से यही होने तो वाले थे, ये political कर रहे थे, नुकसान से बेरादर बचना समय किया पूरी था country देश में का। हाल फिर भी यही था। इतने मेच्योर तो बनो कि उस घबराहट में कुछ आओ बाओ आलतू फालतू ना बकने लगो। ऐसा ना लगे कि आप अपने ही ईश्वर का अपमान कर रहे हो। इतने सालों की पॉलिटिक्स के बाद भी आप ये बेसिक बातें नहीं सीख पाए, तो फिर काहे के नेता? आपसे ज्यादा डिप्लोमेटिक तो 4 साल का बच्चा होता है, जिनसे जब उसके मम्मी पापा एक साथ ये पूछते हैं कि बताओ पिंटू, बताओ तुम सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो, दोनों मम्मी से से। या पापा से? और पिंटू या तो इस पर कुछ बोलता नहीं दोनों या ये से। कह देता है आप दोनों से। हाँ, मगर अफसोस कि डिप्लोमेसी के मामले में आप लोग उस 4 साल के पिंटू से भी गए गुजरे हो। भगवान माफ नहीं करेगा। सच में यार, ऐसे बयान किसी को भी चलाते नहीं चलाते करेगा, मैं थक देखते जाऊंगा जाओ। और सुनते सुनते आप पक जाओगे, आपको गुस्सा आने लगेगा, मगर ये बयान खत्म नहीं होंगे। और जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि बेतुके बयानों की जैसी रिले रेस हो रही है, एक आदमी उठ पटांग बोलकर हटता है तो तभी दूसरा और रायता मुंह फैला खोल देता है। देता है। मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? शर्म तो करो। वैसे साहब ने तो एक कार्यक्रम में एक तरह से मुस्लिम युवाओं को ही भड़का डाला। अयोध्या को लेकर वो ये बोले कि देख रहे हो वहां क्या हो रहा है, क्या ये देखकर आपको दर्द नहीं हो रहा? Shame। मतलब कहना क्या चाहते भड़का हो रहा है। वैसे बाबू? 2020 Action तक लो, जब लो सुप्रीम कोर्ट का करो, फैसला नहीं उसके आया, ऊपर तब तक जेल आप में दिन रात डालो। यही जपते रहते थे कि जो अदालत कहेगी वो हमें मंजूर होगा। और आज जब उसी अदालत के फैसले के बाद भव्य मंदिर बन रहा है तो आप लोगों को भड़काने में लग गए। करते रहो। फिर आप कहते हो कि मोदी के आने के बाद देश में इंटॉलरेंस बढ़ गई है। इंटॉलरेंस तो सच में बढ़ गई है। बढ़ेगी। अदालत के फैसले के बाद भी अगर आप उस फैसले को कबूल ना करो तो मानो तो यही जाएगा ना कि इंटॉलरेंस बढ़ी है। नहीं, हेलो। और इस हद तक बढ़ी है कि बीजेपी की महिला नेता रूबी आसिफ खान ने भगवान राम की पूजा की तो उनके घर पर धमकियां आ रही हैं कि तुम्हें बड़ा शौक चढ़ा है राम जी का भक्त बनने का, 72 घंटे में हम तुम्हारे परिवार को खत्म कर देंगे। मतलब एक तरफ कुछ लोग दिन रात गंगा जमुनी संस्कृति की दुहाई देते नहीं थकते, और कोई मुस्लिम उसी गंगा जमुनी संस्कृति पर चलते हुए पूजा कर लेता है तो उसकी गर्दन काटने अरे को उसी तैयार टाइम हो उस पे जाते हैं। एक्शन मोदी जी, लो, उसका हेलो काम मोदी जी। जेल में डाल के। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हिम्मत ही नहीं होनी मगर चाहिए क्या किसी को करें, किसको यही धमकी सब देने दोगलापन की। चल रहा है और देश इस दोगलेपन को देख भी रहा है। इस देश के करोड़ों हिंदू इस बात को अच्छे से देख रहे हैं कि आज जब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार खड़ा है तो कौन कौन क्या क्या बोल रहे हैं। Exactly। लोग अच्छे से नोट भी कर रहे हैं कि कौन करो। मंदिर बनने से खुश है और कौन कौन है जो मंदिर निर्माण से तिल मिला गए हैं बुरी। निकालो उनको। मगर जैसा मैंने पहले भी वीडियो में कहा Politics है, से। फिर से कह रहा हूं, खासकर हमारे उन नेताओं से जो मंदिर बनने से हार का डर देख रहे हैं, मैं उन्हीं को ये सलाह दूंगा कि भाई कुछ दिनों के लिए मारोगे सबके साथ। अंडरग्राउंड हो जाओ। जैसे इंस्टा पर Underground में मेरा अचानक पता है, से जैसे अपने movie एक्स एक की कौन सी शादी की देखी फोटो थी? देखकर आप ऐप बंद कर देते हो या उस पोस्ट को स्किप कर देते हो क्योंकि वो तस्वीरें आप देख नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसी तरह अगले 3 हफ्ते अब जो भी कुछ होगा उस दर्द से बचने का यही एक बढ़िया तरीका है। इसलिए अपने अपने बंकरों में जाकर छिप जाओ, मोबाइल ऑफ कर दो, छुट्टियां बिताने के लिए 3 महीने सीरिया या रवांडा चले जाओ। मैं तो बोलता हूँ सीरिया। भैंस वाला इंजेक्शन लगाकर खुद को 4 महीने के नहीं लिए बेहोश कर लो। कुछ भी करो मगर जगे मत रहो, क्योंकि तुम जगोगे तो कुछ ना कुछ बकोगे, फिर हमारा खून खौलेगा। और इस पवित्र मौके पर खुशी के इस माहौल में हम अपना खून खौलाना नहीं बिल्कुल, चाहते। वही तो। इसलिए भाऊ पहली फुर्सत में निकल। निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। मैं तो अब यही रुक फिर जाऊंगा, निकाल। मेरे को ज्यादा बोलना नहीं है। अब आपके अंदर कुछ है तो बोल डालो। इन नेताओं के लिए, इन मेरे माननीय लिए, लोगों मेरे के लिए कुछ दिल कहना में चाहते हो, बहुत- इनकी शान मैं में दो बताती शब्द लिखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन भर डालो। वीडियो पसंद आई हो तो इसे और भी लोगों तक शेयर कर डालो। मैं बता क्या बोल रही हूँ, मेरे को इसमें वो याद आता है, वो जैसे कई होते थे ना पुराने जमाने में, गधों पे बिठाकर काला मुंह कर मैं तो ये समझ नहीं ऐसे आता कि घटिया लोगों भगवान के के साथ ये लिए हाल होना चाहिए। वही तो, तभी अगर तो कह रही कोई हूँ। भगवान में बिलीव नहीं करता तो अलग बात चुप है, रहो, मगर इंसल्ट कर रहे हो तुम। जो लोग बिलीव करते हैं भगवान में, थोड़ी उसका देखो। इस तरीके से भगवान के लिए बोलना सही नहीं है और लोगों को उसको जाके बताना चाहिए भाई तेरे बिलीव नहीं करता भगवान ने तेरी प्रॉब्लम है, इनके ऊपर एक्शन मगर होने ऐसे चाहिए। भगवान को बोलना इज अ रॉन्ग थिंग। अलाउड नहीं है। वो अपने आप को क्या समझ रहा है, आई डोंट नो। कोई नहीं, आई डोंट नो। इनका मुझे जब लगता है इस दुनिया कोई से जाएगा ना तो नर्क प्राप्ति होगी। इन लोगों ने, जितने भी लोग हैं, मुझे लगता नहीं है कि इन्होंने कभी एहसास किया है भगवान का। घटिया लोग हैं ये। नॉर्मली जितना भी साधारण इंसान होता है उसने भगवान से डरता है, भगवान से उसका ऐसी कॉन्टैक्ट बात हुआ है, नहीं किसी ना बोलता। उसकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी चीज हुई है जिससे उसे पता है कि भगवान एग्जिस्ट करता है। ये Normally लोग हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हुई हैं कि वो गारंटी से बोल सकते हैं भगवान एग्जिस्ट करता है।
और यहाँ पे मुझे लग रहा है ये लोग ऐसे स्टेट में जा चुके हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता है, बिल्कुल ही इनका कनेक्शन विद गॉड नहीं है। वो मैं पता है क्या बात सोच रही हूँ कि इनको कई तो है ना कि बाप पॉलिटिशियन था, बचपन से उसके अंडर पैदा हुआ बच्चा, उसने राजपाट देखा हुआ है, गंदगी देखी कि माँ बाप कैसे करता है वही देखा, गुंडा मवाली खुद बना उसी तरह से, और उस वजह से भगवान क्या है, भगवान की पूजा, भगवान से डरना, अच्छे काम अच्छे कर्म उसने कभी सीखा ही नहीं, गंदी देखा है, गंदी किया है और गंद में रहा है। तो वही लोग हैं ये लोग जो कर रहे हैं, इनको जो पनिशमेंट मिलेगी ना वो मैं भी तो याद इसी रखेंगे। बात से शॉक्ड हूँ जो मैं तीसरी वीडियो में ये बात कह रहा हूँ कि बिहार के लोग जो हैं किसका हक है? वो किस टाइप की लीडरशिप को इलेक्ट कर रहे हैं, और जब तक ऐसी लीडरशिप को इलेक्ट करते रहेंगे उनका सुधार नहीं हो सकता। मतलब इतने साल से भी कोई नॉर्मल इंसान भी देखे भाई इतने सालों से मैं इन्हीं लोगों को दे रहा हूँ और ये मेरा बुरा हाल है, तो मैं इनको क्यों दूं, किसी और को देता हूँ भाई। तो सही अनपढ़ गवार जिनको कुछ ना पढ़ी लिखे ना कुछ ना अक्ल, कॉमन अक्ल सेंस भी नहीं है। आप बिहार के विलेज में जाते हैं, पूछते हैं क्या बोलना है, बच्चा बोलता है IAS, उसे बोल भाई IAS बन जाना, पहले लीडर बन जा जिससे IAS कुछ कर सके, पॉलिटिशियन बन, तू तो IAS बन जाएगा, मगर तेरे ऊपर अगर ऐसा बकवास लीडर बिठाएंगे तो तू क्या करेगा? जाहिल इंसान के अंडर तू काम पहले तू अच्छा लीडर बन जिससे तेरे नीचे जो IAS है वो कुछ ढंग से कार्य कर सके। हमने कितनी मूवीज देखे पढ़ लिख के इतने एजुकेटेड लोग और ऐसे जिनको बोलने की तमीज नहीं, पढ़ ABC तक नहीं आता, वो उनके पास जाके सैल्यूट मार के सर करें ऐसे अनपढ़ों को, और वो उनके सामने ऐसे दिखाते हैं। को भी बुरा लगेगा कि मैं पढ़ा लिखा बेइज्जती है, इतना पढ़ के अच्छी फैमिली से आए सब आए हुए लीडर्स के पास जा रहा हूँ। बिल्कुल। चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।